हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में जो कि 2020 में होने वाले थे, लेकिन ड्यू टू कोविड ये हुए थे 2021 में। ठीक है, तो 2021 में ये आयोजित कराए गए थे। 2020 में आप सभी लोग जानते हैं कोविड हुआ था, इसीलिए ओलंपिक हो नहीं पाए थे इस बार के। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ओलंपिक के बारे में हम लोग सारी जानकारी लेंगे। देखो, कई सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग चाहे किसी का भी एग्जाम दें, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं। आप लोग अभी सीजीएल का जो एग्जाम खत्म हुए हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं और अब आप लोगों के सीएचएसएल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें भी उसके बाद आप लोगों का सीपीओ का भी एग्जाम आएगा, तो इसमें भी कई सारे एग्जाम क्वेश्चन आप लोगों से ओलंपिक गेम से पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। आप लोग एक बार ध्यान से इसको पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। देखो, सबसे पहले शुरुआत ही पूछी जाती है कि आखिरकार देखो सबसे पहले कि ये विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स 2020 का ये जो ओलंपिक था वो कौन सा एडिशन था। अब कौन सा एडिशन था ये आप लोग को बताना है। तो देखो, ये इस बार का जो एडिशन था वो था 32 एडिशन, यानी 32वां एडिशन था। सबसे पहला जो एडिशन था ओलंपिक का फर्स्ट, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1896 में। देखो, इस बार का जो एडिशन था वो 32वां एडिशन था। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं, हर 4 साल बाद आप लोगों के ओलंपिक गेम्स होते हैं। ठीक है, और इस बार का जो एडिशन था वो 32वां एडिशन था। ठीक है, 32वां एडिशन हुआ था इस बार जो हुआ था, मतलब 2021 में जो लास्ट हुआ है। ठीक है, वो 32वां एडिशन था। पहली बार ओलंपिक्स 1986 में एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखनी, कई बार आप लोगों से स्टार्टिंग में पूछ ली जाती है कि आखिरकार पहली बार ओलंपिक्स कहाँ हुए थे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड 2020 ओलंपिक गेम्स? इस बार ओलंपिक गेम्स किसने होस्ट किया, मतलब इस बार का 2020 का जो ओलंपिक गेम्स थे वो किसने होस्ट किया? तो देखो, ये होस्ट किया है टोक्यो, जापान ने। 32 एडिशन था, जो मैं आप लोगों को अभी भी बता चुका हूँ कि 32वां एडिशन था इस बार। ये टोक्यो जापान ने इस बार होस्ट किया था। ठीक है, इससे पिछला मतलब देखिए 31वां ओलंपिक का किसने होस्ट किया था? तो ये रियो में हुआ था 2016 का। देखो 2020 था, उसे 4 साल पहले 2016 आएगा। ठीक है, इसके 4 साल बाद 2024 वाला आएगा। ठीक है, सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखो 33वां, यानी 32वां तो ये हो गया, 31वां हुआ था रियो में, 32वां आप लोगों का हो गया टोक्यो जापान में। 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये होगा पेरिस में। कब होगा? 2024 में, मतलब अगली साल ये ओलंपिक्स होंगे। ठीक है, 34 उसके बाद ओलंपिक कहाँ होगा? तो वो होगा लॉस एंजलिस में, ये 2028 में होगा। ठीक है, ये आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, लाइक पिछला वाला कहाँ हुआ था, इस वाला कहाँ हुआ था, इससे अगला वाला कहाँ होगा, उससे अगला वाला कहाँ होगा। मतलब इतना तो देखो 2028 तक का पूरा ब्यौरा बना के रख दिया गया कि लाइक 2028 ओलंपिक तक आप लोगों को बता दिया गया कि लाइक इतना तो इन देशों में होगा, ये देश अपनी तैयारी करें। इससे आगे का भी जब घोषणा होगी तब हम बात करेंगे कि आखिरकार उनके बारे में क्या बात की है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना है। 32वां देखो, 31, 32, 33, 34 4 महीना ओलंपिक आप लोगों को बता दिए, तो ये सारे आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ ओलंपिक गेम्स 2020? इस बार जो ओलंपिक हुआ था तो उसका एक मैस्कॉट था, मैस्कॉट। ठीक है, तो मैस्कॉट क्या था? उसका नाम था मिराई तोवा। देखो, ये है मिराई तोवा। ये बेसिकली एक एनीमे कैरेक्टर है। एनीमे मतलब एक तरीके से कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसको बनाया गया इस बार का ओलंपिक का मैस्कॉट, ओलंपिक का मैस्कॉट बनाया गया। ठीक है, तो ओलंपिक का मैस्कॉट इस बार कौन था? तो वो था मिराई तोवा। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीजीएल 2023 में पूछा गया था। सीजीएल 2023 प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है, तो सीएचएसएल में भी आ सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखो, हु वन द लॉरेल अवार्ड दिस ईयर? देखो, हर साल ये ना एक लॉरेल अवार्ड दिया जाता है। लॉरेल अवार्ड इस बार किसको दिया गया? तो मोहम्मद यूनुस को दिया गया। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं बांग्लादेश के, ये हैं बांग्लादेश के। देखो, ये किसको दिया जाता है? लॉरेल अवार्ड उनको दिया जाता है, जैसे ओलंपिक में क्या होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं जो गेम से मतलब काफ़ी समाज के ऊपर प्रभाव डालते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, खेल से जुड़े रहने के लिए करते हैं, और खेल से जो अपना जीवन बना लेते हैं, मतलब एक तरीके से खेल से जीवन बनाया, करियर बनाया, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया कि आप भी इन खेलों के जरिए आगे बढ़ सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया? तो ये बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को दिया गया। देखो, जब ओलंपिक शुरू होते हैं ना तो स्टार्टिंग में ही अवार्ड दिया जाता है, मतलब स्टार्टिंग में अवार्ड दिया था, उसके बाद ओलंपिक शुरू होते हैं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस साल यानी कि व्हाट आर न्यू गेम्स एडेड दिस ईयर टू ओलंपिक्स? देखो, इस बार कौन से नए गेम्स ऐड किए गए हैं, मतलब इस बार कौन से नए गेम्स ऐड किए गए हैं ओलंपिक में? देखो, इस बार सर्फिंग ऐड किया गया है, स्केट बोर्डिंग ऐड किया गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग ऐड किया गया, कराटे ऐड किया गया और बेसबॉल ऐड किया गया। तो ये आप लोगों के 5 स्पोर्ट्स जो हैं वो इस बार के ओलंपिक में ऐड किए गए। मतलब साल 2016 में जो ओलंपिक हुआ था ना रियो में, जो कि 31वां एडिशन था, तो उसमें ये गेम्स नहीं थे। लेकिन इस बार जो साल 2020 में ओलंपिक हुआ है टोक्यो में, ठीक है, यानी 32वें एडिशन में, ठीक है, तो इसमें ये इस बार ऐड किए गए हैं ये 5 स्पोर्ट्स। ठीक है,
क्लियर है? आप लोगों से साफ पूछ लिया था लाइक कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जिनमें से जो इस साल ऐड किया गया है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि लाइक इन 5 में से 4 दिए जाएंगे और एक और अलग दिया जाएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस साल ऐड नहीं किया गया है। तो आप लोगों को ऐसे करके छांटना है, तो सारी याद रखने पड़ेंगे। सर्फिंग है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, कराटे है और बेसबॉल है। क्लियर है आप लोगों के लिए? कोई डाउट अगर आप लोगों का हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग वहाँ जाकर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलो अगला है ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? देखो उद्घाटन एक सेरेमनी होती है और एक होती है क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है? ओलंपिक में स्टार्टिंग में किसने ध्वज फहराया था, मतलब एक ध्वज लेके कौन चला था? तो भारत की तरफ से 2 लोग थे, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। देखो मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, और MC मैरी कॉम ये आप लोग जानते हैं कि ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है? तो ये थे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। मतलब उद्घाटन जब हुआ तो उस समय पर सभी देश के लोग अपना अपना प्रतिनिधित्व करते हुए अपना झंडा लेकर चलते हैं, तो उसको उद्घाटन समारोह बोला जाता है। तो वहाँ पर भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि लाइक समापन समारोह में कौन था? देखो समापन समारोह जब ओलंपिक खत्म होते हैं तो लास्ट जब होता है तब उस समय पर समापन समारोह होता है, सभी लोग धन्यवाद कहते हैं क्राउड को, ठीक है? हालांकि इस बार क्राउड नहीं था ड्यू टू कोविड, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों सेरेमनीज को मनाया था। तो भारत की तरफ से जो क्लोजिंग सेरेमनी में थे वो थे बजरंग पूनिया, ठीक है? ये याद रखना आप लोग, ठीक है? ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया थे, ठीक है? देखो यहाँ पर आप लोग फोटो भी देख सकते हैं, ये है बजरंग पूनिया। क्लियर है? ये भारत का झंडा है, ठीक है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 2020 की ओलंपिक मेडल टैली, देखो मेडल टैली देख लेते हैं। देखो भारत ने, देखो सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो जीते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है? USA ने कितने? 39 गोल्ड, ठीक है? टोटल मेडल 113। देखो ये 2 चीज़ें आप लोगों को, 2-3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने। कितने गोल्ड जीते हैं? 39 और टोटल मेडल 113। ये तीनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर कौन रहा है? US। कितने टोटल मेडल गोल्ड कितने जीते हैं? 39 और टोटल मेडल 113, ठीक है? सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड नंबर पर जापान है। 3 आप लोग याद रख लीजिए, बहुत हैं कि फर्स्ट US, दूसरा चाइना, थर्ड जापान, ठीक है? इनके मेडल चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं, मतलब आप लोग चाहो तो ये ना पढ़ो तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा, आप लोगों से ये मेडल्स नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, भारत का रैंकिंग कितनी रही? तो 48 रैंकिंग रही, भारत की रैंकिंग 48 रही। भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता, जो कि आप लोग जानते हैं कि किन्होंने जीता? ये जीता था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है? और 2 सिल्वर जीते हैं भारत ने, ठीक है? और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं भारत ने। कुल मिला के 7 मेडल जीते हैं। ये कि पिछले काफ़ी बीते वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत की तरफ से रहा है कि भारत ने 7 मेडल जीते हैं, ठीक है? चलो अब वो 7 मेडल के बारे में बात करेंगे आप लोग थोड़ा सा। देखो भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीता ना, वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है कि लाइक देखिए इस साल आप लोगों के CGL में एक पेपर आया था, CGL में एक क्वेश्चन आया था कि असम से कौन सी ओलंपिक खिलाड़ी ने, ठीक है, असम से कौन सी ओलंपिक खिलाड़ी ने भारत के लिए गोल्ड, मतलब भारत के लिए मेडल जीता, ओलंपिक मेडल जीता है? तो इसका जवाब होगा आपका लोवलीना, ठीक है? लोवलीना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस साल बने हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लाइक ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है? देखो नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये तो जरूर बताना चाहिए। इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। देखो साल 2008 में लास्ट टाइम इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता गया था, मतलब भारत की तरफ से किसी ने गोल्ड मेडल जीता था तो साल 2008 में जीता था, जब हमारे देश में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो इस बार इन्होंने जीता है मेंस जेवलिन थ्रो के बारे में, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंकते हैं ना, उसमें, ठीक है? इसके अलावा मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 kg वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, ठीक है? ये मणिपुर से बिलोंग करती है। अब रवि कुमार दहिया, ये बॉक्सिंग से, रेसलिंग से रिलेटेड है, रेसलिंग से, ठीक है? 57 kg में, हाँ ये भी आप लोग याद रखना, 49 kg 57 kg इन्होंने भी सिल्वर जीता है, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। लोवलीना मैंने आपको बताया, ये असम से बिलोंग करती है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें? वुमेन वेल्टर वेट बॉक्सिंग, मतलब बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है, ठीक है? PV सिंधु, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये बैडमिंटन खेलती हैं, ये सिंगल बैडमिंटन भी जीता है, ठीक है? एक डबल भी होता है, डबल में इन्होंने जीता, इन्होंने सिंगल भी जीता है, ठीक है? और ये भारत की इकलौती ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार ओलंपिक गेम्स में मेडल पे मेडल जीते हैं। रियो ओलंपिक जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, साल 2016 में जो हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है? सिल्वर। और इस बार जो आप लोगों का हुआ है टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है? तो ये लगातार ऐसे मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है? लगातार, ठीक है? इससे पहले हमारे देश में जो सुशील कुमार थे, ठीक है? सुशील कुमार जो थे, ठीक है, कुश्ती में, वो लगातार 2 मेडल जीत चुके हैं, ठीक है? तो वो मैन थे, ये वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है, ठीक है? इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मेंस हॉकी, ठीक है?
और बजरंग पूनिया जो कि क्लोजिंग सेरेमनी, याद है आप लोगों को क्लोजिंग सेरेमनी, हाँ तो वही हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और इन्होंने मेंस 65 kg रेसलिंग में इन्होंने जीता है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखने हैं, बिल्कुल 7 नाम है, 7 नाम आप लोग आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप लोग इनको पढ़ोगे बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर है? इनकी जगह भी आप लोगों को याद रखनी है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज द थीम सॉन्ग फॉर ओलंपिक 2020, मतलब ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग क्या था, तो वो है लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, इसके सिंगर कौन थे? मोहित चौहान। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, CGL 2023 का प्री का ये सवाल है। ठीक है, एज इट इज पूछा गया था, व्हाट इज द थीम सॉन्ग फॉर ओलंपिक 2020, तो यह है लक्ष्य तेरा सामने और इसके सिंगर कौन है? मोहित चौहान। इन्होंने ही लिखा है और इन्होंने ही ये गाया भी है। क्लियर है? अगला है देखो, विच प्लेयर वन मोस्ट मेडल इन ओलंपिक 2020, इस साल सबसे ज़्यादा मेडल किसी एक खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा मेडल कौन थे, तो वो थी एमा मैकॉन। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, स्विमर हैं और इन्होंने 7 मेडल जीते हैं। इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, समझ रहे हो? 7 मेडल भारत ने मतलब पूरे भारत के स्क्वाड्स ने मिलकर 7 मेडल जीते हैं, इन्होंने अकेले ने 7 मेडल जीत ली। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से ओलंपिक गेम्स में लगातार 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, जो मैंने आप लोगों को भी बताया, PV सिंधु। सिल्वर इन्होंने जीता था, रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था, कौन सा एडिशन था, तो ये 31st एडिशन था। ब्रॉन्ज मेडल इस बार जीता है इन्होंने 2020 में, तो ये है 32 एडिशन, ये है 32वां एडिशन। क्लियर है? चलो बैडमिंटन में जीता है सिंगल्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एज इट इज़ आप लोगों के लास्ट ईयर CPO में पूछा गया था, CPO के एग्जाम पूछा गया था। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडियन हॉकी टीम वन ब्रॉन्ज मेडल, मतलब आप लोगों से पूछा गया कि लाइक कितने सालों बाद, मतलब लास्ट टाइम भारत ने हॉकी में कब वर्ल्ड कप मेडल जीता था, तो भारत ने 1980 में जीता था। भारत ने अब 41 साल बाद हॉकी में जीता। मतलब एक समय ऐसा था जब आप लोग बात करो स्टार्टिंग की, लाइक 1920 के अगर इसके बात करो, तो भारत ने लगातार 6 ओलंपिक में मेडल जीते थे। ठीक है, और वो भी गोल्ड। भारत ने 6 ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल जीते थे। भारत ने अब तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं हॉकी में, 8 गोल्ड मेडल हैं हॉकी में भारत के पास। ठीक है, 8 गोल्ड मेडल हैं हॉकी में। ठीक है, अब देखो ये 41 ईयर्स बाद जीता, मतलब लास्ट 1980 में जीता था, मॉस्को में ओलंपिक होता। मॉस्को जानते हैं ना आप लोग कहाँ है? ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये ओलंपिक में लास्ट जीता था 1980 में और 41 साल बाद जीता है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CHSL में आप लोगों से कई बार ये पूछा जाएगा। देखो, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भाला कितनी दूर फेंका था, मतलब कितनी दूर फेंक के इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था, तो ये भी आप लोगों के आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। 87.58 मीटर, 87.58 मीटर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग याद रखना है, 87.58 मीटर। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आप लोग कमेंट में करके बताओगे मुझे। ठीक है, कमेंट में करके बताओगे। चलो अगला है, व्हाट इज द जेवलिन थ्रो हाइट एंड वेट। देखो कई बार आप लोगों से ये भी चीज़ पूछ लेती है कि आखिरकार जेवलिन थ्रो का हाइट और वेट कितना है। ये आप लोगों से एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं, एग्जाम में आ चुका है ये एज इट इज क्वेश्चन कि आखिरकार उसकी हाइट और वेट कितनी है। तो देखो हाइट जो होती है वो 2.6 मीटर से 2.7 मीटर तक, मतलब लगभग 8 फीट 6 इंच से लेकर 8 फीट 10 इंच तक। वेट जो होता है वो 800 ग्राम होता है। ठीक है, इसको लेकर वो भागते हैं और भाग के फिर फेंकते हैं। क्लियर? चलो, भारत ने अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में। देखो भारत ने टोटल 35 मेडल जीत चुके हैं, मतलब साल 2020 में ओलंपिक हुए तब तक की बात की जा रही है। भारत पहली बार जो हुआ था ना वो 1900 में अपीयर हुआ था और 1900 से लेकर आप लोग 2020 में आ चुके हैं हम लोग, और भारत ने कुल मिला के 35 मेडल जीते। गोल्ड मेडल की जिसमें से बात करें, देखो आप लोगों से ज़्यादातर गोल्ड मेडल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड मेडल भारत ने अब तक 8 तो हॉकी में जीत चुके हैं। ठीक है, आप लोगों से लास्ट ईयर CPO में भी ये सवाल पूछा गया था कि आखिरकार अब तक भारत ने हॉकी में कितने मेडल जीत चुके हैं गोल्ड मेडल, तो 8 हैं। एक भारत ने जीता था शूटिंग में बाय अभिनव बिंद्रा, जो मैं आपको बताया था ना 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था ये, और भारत ने एक जीता है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा 2020 टोक्यो ओलंपिक, ये 32वां एडिशन था। ठीक है, तो आप लोगों को पता है देखो 8 तो यहाँ जीते हैं, 2 यहाँ जीते हैं, यानी कि भारत ने 35 में से कुल मिला के 10 गोल्ड हैं भारत के पास। कई बार ये भी आप लोगों से पूछा था कि लाइक भारत ने आज तक कितने गोल्ड मेडल जीते, तो भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखो जो ओलंपिक होते हैं ना उसको कौन कराता है, कौन कंडक्ट कराता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होता है उसे कौन कराता है, तो वो उसे कराता है ICC। ठीक है, जो IPL होता है उसे कौन सी बॉडी कराती है, तो BCCI। तो इसी तरीके से ओलंपिक जो होते हैं ना उसे कराती है IOC। ठीक है, उसे कराती है IOC। अब IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब अगला है कि चेयरमैन कौन है IOC के चेयरमैन कौन है, तो इस समय पर थॉमस बैच है, थॉमस बैच।
ये साल 2013 से हैं और अभी तक तो यही बने हुए हैं, ठीक है। अभी चेंज होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर फॉलो करना। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, अगर ये चेंज हो चुके हैं तो आप लोग दूसरा जरूर देख लीजिएगा। मतलब अगर आप लेटर ऑन इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक अभी मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो 1 अगस्त को बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बाद में से वीडियो को देख रहे हो तो एक बार आप लोग वेरीफाई जरूर कर लेना कि एक्चुअली इस समय पर चेयरमैन कौन है। अभी तक के लिए मैं आप लोग बता रहा हूँ साल 2023 में अगस्त महीने तक तो यही है, ठीक है। इसके बाद अगर चेंज हो जाते हैं तो आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। When did India first appear in the Olympic? देखो भारत ओलंपिक में पहली बार कब अपीयर होता, तो 1900 में अपीयर हुआ था। पेरिस में ओलंपिक हो रहे थे। ये बेसिकली देखो यहाँ पर भारत कुछ मतलब खेलने नहीं गया था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे कि लाइक भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। भारत बेसिकली 1920 के आसपास से मतलब अपनी टीम्स वगैरह भेजने लगा और वहाँ पर जाकर खेलने लगे वो लोग, ठीक है। चलो, लेकिन अगर आप लोग से पूछा था फर्स्ट अपीयरेंस तो आप लोग 1900 ही बताओगे, ठीक है। पेरिस में हुए थे ओलंपिक। चलो अगला है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्लोगन जो ओलंपिक गेम्स के लिए, ये हमेशा ये रहता है। देखो साइटस, अल्टियस, फोर्टियस। और देखो इस बार ना नया एक वर्ड जुड़ा है। देखो कई बार आप लोगों से ये क्वेश्चन भी बनेगा कि लाइक इस बार जो नया वर्ड जुड़ा है वो क्या है, तो वो है कम्युनिटर, ठीक है। मतलब अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो देखो साइटस का होता है फास्टर, अल्टस का होता है हायर और फोर्टियस का होता है स्ट्रॉन्गर। और जो इस बार जुड़ा है कम्युनिटर, तो इसका मतलब होता है टुगेदर इन इंग्लिश। तो आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखनी है, लाइक देखो ये वाला ना जो वर्ड है वो इस बार नया जुड़ा है, 2020 के ओलंपिक में नया जुड़ा है। पहले इतना हुआ करता था इसका स्लोगन, अब इतना हो गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से सवाल बन सकता है। क्लियर है? चलो, तो देखो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों को ओलंपिक 2020 से पता होने चाहिए। देखो अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे 1 बार 2 बार तो आप लोगों को सारे जो जवाब है ना वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों के मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है। चलो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को देखो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर जाकर आप लोग उसे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को फर्दर जो वीडियोज़ है ना उनके लिए भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके चलो, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ पाते रहने के लिए। क्लियर है? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।